तो मित्रों शाम होने वाली है, तो हम इसलिए दौड़ रहे हैं कि आपको पहले दर्शन कराते हैं, जैसे कि फिर शाम होने के बाद दिखेगा नहीं। आइए दर्शन कराते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं यूनिक समय और मैं हूं आपके साथ मयंक। आज हम आए हैं राधा रानी के जन्म स्थान रावल पे। देखिए, प्राचीन मंदिर श्री राधा रानी जन्म स्थान। आज हम रावल में आए हैं और ये जो रावल है यमुना के पार है, कहा जाए तो पल्ली पार है। और पल्ली पार में ये रावल में राधा रानी के नाना नानी जी का जो है वो घर है। तो ये वही जगह है जहाँ पे राधा रानी ने जन्म लेकर इस धरती लोक को धन्य किया था। तो दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं मैया के जन्म स्थान को। आइए अंदर गांव में जाके मैया का मंदिर स्थित है, नाना नानी के, उनके नाना नानी जी का घर स्थित है। ये देखिए, ये जो है ये दरवाज़ा है, ये बनवाया गया है और उस पर लिखा हुआ है प्राचीन मंदिर श्री लाडली राधा रानी जी रावल धाम। तो चलिए दोस्तों, अब समय ना गंवाते हुए अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको देवी माता के घर के दर्शन कराते हैं, लाडली राधा रानी के दर्शन कराते हैं, उनके बचपन के स्वरूप के। बहुत ही मनमोहक दर्शन है, बहुत ही छोटे बच्चे की तरह प्यारी है राधा रानी। आइए उनके दर्शन करते हैं। तो गेट से अंदर आपको तकरीबन ऐसे कोई 400 मीटर के आसपास आपको अंदर आना होगा और आप देखिए राधा रानी लाडली का ये मंदिर है। सबसे पुराना मंदिर है ये ब्रज में, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की लीला शुरू होने से पहले का है और भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले का है, क्योंकि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से बड़ी थी और इसलिए ये जो उनके नाना नानी का जो घर है वो उससे भी पुराना है। तो चलिए मंदिर में जाने से पहले मैं राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के अटूट प्रेम का आपको साक्षात्कार कराऊंगा। सामने एक बाग है, मैया के इस मंदिर के जस्ट सामने एक बाग है। पहले हम उसमें चलेंगे, चूँकि रात होने वाली है तो रात से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ ऐसे कुछ अनोखे वृक्ष हैं, जैसे आपको हमने निधि वन में दिखाए थे भगवान श्री कृष्ण की गोपियों और भगवान श्री कृष्ण के रूप में जो वृक्ष थे जो धरती से अलग तरह से बाहर आ रहे थे। उसी प्रकार से कुछ यहाँ की अद्भुत लीला है, उसके मैं आपको दर्शन कराऊँगा। बस थोड़ा सा सब्र कीजिए। मित्रों, ब्रज में ये जो गौ प्रेम है ये पूरे संसार में और कहीं नहीं है। ये देखिए, गौ प्रेम अतुल्य है। गौ माता को इस संसार में सबसे ज़्यादा पूजनीय माना जाता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि गौ माता के अंदर ही सभी देवी देवता, सभी भगवान विराजमान हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ग्वाले के रूप में, अर्थात गाय चराने वाले के रूप में उन्होंने अवतार लिया था। और ब्रज की गाय इतनी सुंदर, इतनी सुशील और इतनी शांत होती हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। इनको देखने मात्र से आपको इनके लिए प्रेम उमड़ आएगा। तो हमारे साथ बाग के दर्शन और राधा रानी जी के मंदिर के दर्शन कराने के लिए यहाँ के जो महंत हैं राहुल जी हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये जो बाग है मैं पीछे देख पा रहा हूँ, इसकी एक बार आप थोड़ा सा शॉर्ट में कहानी बताएंगे कि ये बाग की क्या कथा है। ये राधा रानी का बगीचा है। यहाँ पे राधा रानी झूला झूलती थी और यहाँ पे विश्राम वगैरह करती थी। चलिए अंदर चलते हैं। महंत जी आप खुलवाइए और दिखवाएँ। तो हम बाग के अंदर आ चुके हैं। आप ये देखिए, बाग के अंदर नाना प्रकार के अशोक के वृक्ष हैं और कितने सारे वृक्ष हैं। यहाँ पे तुलसा जी के पौधे हैं और यहाँ पे भी कितना सुंदर नज़ारा है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का ये बाग है, तो आप सोचिए कि इस बाग का महत्व कितना होगा। तो मित्रों शाम होने वाली है, तो हम इसलिए दौड़ रहे हैं कि आपको पहले दर्शन करा दें, जैसे कि फिर शाम होने के बाद दिखेगा नहीं। आइए दर्शन कराते हैं। तो देखिए, ये वो वृक्ष है जिसके बारे में अभी हमें महंत जी ने बाहर बताया था और आप साफ साफ आप देख पाएंगे कि दो अलग अलग वृक्ष हैं। देखिए, एक का तना अलग कलर का है, मैं कहूँ थोड़ा सा ब्लैक है, और आप अगर इधर आएंगे तो इधर से देखिए ये पीपल का वृक्ष का तना है। क्या कहानी है, एक बार मैं पूछ लेता हूँ पुजारी जी से कि क्या कथा है। आप एक बार दर्शन करिए वृक्ष के कि ये दो वृक्ष एक हो रखे हैं। एक प्राण दो देही, जो कहावत है राधा कृष्ण के बारे में, वो यहाँ पे सिद्ध होती है। तो चलिए आगे की बातें जानते हैं। तो पुजारी जी, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, ये कौन कौन से दो प्रजाति के वृक्ष हैं? ये एक पीपल है, एक मोरछली है।
मोरथली, मोर छली कहते हैं। मोरछली, हाँ, नीम की तरह से होता नीम है? की तरह पत्ते होते हैं इसके। तो क्या कथा है कि यहाँ पे ये दो वृक्ष आपस में एक दूसरे से मिल गए हैं? ये राधा कृष्ण ने यहीं बैठ के, जब राधा रानी को धूप लग रही थी ना, तो उन्होंने, कृष्ण भगवान ने इस पेड़ को उत्पन्न किया था राधा रानी के लिए। एक प्राण दो देह का पेड़ कहते हैं, युगल रूप पेड़ है ये राधा और कृष्ण का। ये देखो, आप देख सकते हैं दोनों सम्मिलित हो रहे हैं ये पेड़ एक दूसरे से। अंदर से मैं समझता हूँ दिख भी रहा है। आप एक बार देखिए दोस्तों, अंदर से आपको ये जड़ें दिखाई देंगी, मतलब अंदर से जड़ों से जो तना निकल रहा है ये आपको तने के अंदर दिखाई देगा कि ये मोरछली का तना है और उसके ऊपर कवर्ड हो गया है पीपल का पेड़। हाँ, ये राधा कृष्ण ऐसे तभी तो कहते हैं राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। ये पेड़ ये चीज़ दर्शाता है। ये पेड़ ये चीज़ दर्शाता हाँ। है। और ये कितने हजार साल पुराना होगा? ये कम से कम 5000 साल पुराना पेड़ है। द्वापर युग से ही द्वापर युग से ही है ये पेड़। और जब छोटे बच्चे, आपने देखा होगा सावन के समय पे झूला डाल लेते हैं बच्चे और झूलते हैं, तो ये वो स्थान है जहाँ पे राधा रानी का झूला हुआ करता था और राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के साथ इस ही स्थान पर झूला करती थी। तो ये साक्षात दिव्य, मैं कहूँगा, स्थली है कि जहाँ पे राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण साथ में झूला झूला करते थे। तो मित्रों, जैसे अभी हमने आपको महंत जी से मिलवाया था, ये हमारा सौभाग्य है कि उनकी माता जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, रमा देवी जी, और ये इस मंदिर की मुखियाइन हैं। तो जितनी डिटेल में राधा रानी के बारे में माता जी को पता होगा, मैं समझता हूँ यहाँ पे आसपास में और कोई नहीं जानता होगा। तो चलिए जानते हैं आगे की बातों को। माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चूँकि राधा रानी के जो भक्त हैं इतने ज़्यादा हैं, मैं कहूँगा इतनी अपरंपार लीला है कि हमने जब पिछली बार बरसाना में राधा रानी के वहाँ पे किशोरी रूप के दर्शन कराए थे, तो करोड़ों में लोगों ने दर्शन किए थे, जिसकी वजह से मन में हमें प्रेरणा मिली कि मैया के जन्म स्थली पे भी हमें एक बार जाना चाहिए। तो हम इस पवित्र जन्म स्थली में जहाँ बैठे हैं, क्या कथा है पूरी, मैया ने यहाँ पे जन्म क्यों लिया, क्यों आंखें ही नहीं खोली थी कई साल तक, वो एक बार आप हमें विस्तार से बताएं। ये राधा रानी का जन्म स्थान है, रावल गांव, पुराना बरसाना। कीर्ति जी विषभानु का ये महल है। उनकी माता जी कीर्ति, हाँ, और विषभानु उनके पिता का नाम था। अच्छा। राधा रानी का। जी। तो उनका ये महल है। कीर्ति जी विषभानु यहीं पे रहते थे। पहले जमुना यहीं बहती थी। यहीं पे जहाँ हम अभी बैठ के बातचीत कर रहे हैं, यहीं बहती थी जमुना। अब तो जमुना जी आगे निकल गई है जी। तो कीर्ति जी की कोई कन्या नहीं थी। रोज यमुना में नहाती और आराधना करती, हे यमुना मैया मुझे कोई पुत्री दो, कन्या दो। कई वर्ष तक आराधना करी। एक दिन जब वो नहा रही थी तो एक कमल का फूल आता हुआ उनको दिखाई दिया। उस कमल के फूल को देख के भयभीत हो गए, डर गए। है तो ये पुष्प, लेकिन इसमें अनंत कोटान प्रकाश कैसे सोने की तरह दलदल चमक रहा था। धीरे 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 पानी के बहाव से उनके करीब आ गया। जब तक सूर्य किरणें निकल चुकी थी, सूर्य किरणें उस पुष्प पे पड़ी तो कमल का फूल धीरे धीरे खिल गया। खिलते ही जब उन्होंने देखा, एक छोटी सी कन्या नेत्र बंद की उसमें बैठी हुई थी, कमल के सेंटर में। हाँ, बैठी हुई। तब उन्होंने कीर्ति जी से कहा, आप रोज आराधना करती हो यमुना जी से कि मुझे पुत्री चाहिए, कन्या चाहिए। ए लो कन्या। वो कौन थी? श्री राधा रानी थी। उनके दोनों नेत्र बंद थे। सब जगह ये कहलवा दिया कि हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, लेकिन ये किसी को नहीं बताया कि उनके दोनों नेत्र बंद हैं। जब 11.5 महीने के बाद कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ तो कंस के भय के मारे रातों रात वासुदेव नंद बाबा के यहाँ गोकुल ले आए। फिर नंद बाबा ने सब जगह निमंत्रण भेजा, सब गोप ग्वालों को बधाई के लिए। सब गोप ग्वाल वहाँ बधाई देने के लिए पहुँचे। यहाँ से विषभानु जी कीर्ति मैया गई, गोद में राधा जी थे। जैसे वहाँ पहुँचे तो श्याम सुंदर पलना में झूल रहे थे। तो घुटनों के बल राधा उनके करीब जाकर बैठी। पलटकर कृष्ण ने राधा को देखा और राधा ने कृष्ण को देखा। जब उनके दोनों नेत्र खुले, मतलब ये हाँ। तो मतलब मैया ने इस तरह से, ये उनकी लीला है कि कृष्ण को देखूंगी तभी आँख खोलूंगी। आँख खोलूंगी। जब उनको देखा, जब इन्होंने अपने जन्म से पहले का प्रेम मतलब कितना अटूट है। हाँ जी। कंस के भय के मारे तो उनको वहाँ ले गए। कंस वहाँ भी पहुँच गया। कभी पुतना को भेज रहा, कभी मरकासुर, कभी वरकासुर को भेज के काफ़ी भूचाल मचा दिया। नंद बाबा बड़े दुखी हो गए। नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी और विषभानु के पास
11 लाख गायें थी, यानी ब्रज के सबसे बड़े राजा यही थे, वृषभानु जी। विषभानु जी। 11 जब कोई लाख। भी कार्य होता तो इनसे ही परामर्श लेते थे। सब गो ग्वाल इकट्ठा होकर इनके पास आए, बोले बताओ क्या किया जाए, कंस तो बड़ा दुखी कर रखा है, हैरान कर रखा है, इससे अच्छा कहीं दूसरी ओर चले जाना ठीक है। तो नंद बाबा सबको लेके उस जंगल के पहाड़ पे जाके बस गए, उसका नाम नंदगांव हो गया। विषभानु जी कीर्ति मैया से बोले मेरा मित्र चला गया, अपन यहाँ अकेला क्या करेंगे, हो सकता है कंस अपने को भी परेशान करेगा। तो राधा जी और कीर्ति जी को लेके उस पहाड़ पे जाके बस गए, उसका नाम विषभानु के नाम से बरसाना पड़ा। बड़ा पुष्ट पहाड़ है वो भी, ब्रह्मा जी को वरदान है उस पहाड़ को कि कोई भी राक्षस प्रगति का वहाँ नहीं पहुँच पाएगा, जो भी जाएगा वो पत्थर बन जाएगा। इसलिए विषभानु वहाँ जाके बस गए, उसका नाम विषभानु के नाम से बरसाना पड़ा। असली राधा जी का जन्म स्थान रावल पुराना बरसाना यही है। यहाँ बाल स्वरूप सेवा होती है, इसलिए इनको लाडली लाल के नाम से पुकारा जाता है। राधा रानी थोड़ी बड़ी हो गई, जब उनको बरसाने में ले गए तो वहाँ उनको किशोरी जी के नाम से पुकारते हैं। तो माता जी जैसे हमें बताया था कि ये ननिहाल है, मतलब राधा रानी के नाना नानी का घर है। हाँ जी, उनका जो आप बोल रहे हो ना ननिहाल, ननिहाल उनका मुखड़ई है, नानी का घर मुखड़ई। अच्छा, मुखड़ई मुखड़ई है असली उनका, मुखड़ई है? मुखड़ई है असली। लोग बताते हैं कि ये ननिहाल था, ननिहाल मुखड़ई है, वहाँ मुखड़ई नानी का घर है, उसका नाम मुखड़ई नाम था तो इसलिए मुखड़ई नाम। कितना दूर होगा अम्मा वैसे? वहाँ ये तुम्हारे बरसाने से थोड़ा आगे उधर ही पड़ता है मुखड़ई। अच्छा, उधर ही ननिहाल हाँ, है। उधर ही है ननिहाल। लेकिन पहले के लोग बोलते हैं यही ननिहाल है। जब राधा रानी यहाँ पे कीर्ति मैया और विषभानु आए थे तो बोले इनका नानी के घर में यहाँ थे, तो नानी के घर में कैसे रहेंगे, वो तो राजा थे, वो तो सभी जगह के राजा थे, वो यहाँ के भी राजा थे। वो तो कंस से बड़ा उत्पात मचाया जब भी वो वहाँ चले गए, नहीं तो यहीं थे वो। कि उनके सभी साथ वाले परेशान होंगे, बार बार कुछ ना कुछ जैसे करता नंद है। बाबा वहाँ चले गए, क्योंकि नंद बाबा और विषभानु तो दोनों आपस में मित्र थे। जब वो चले गए तो वो भी चले गए कि मैं अकेला यहाँ क्या करूँगा, जब मेरा मित्र ही चला गया है, इसलिए वो भी चले गए। तो अम्मा आप मुझे एक बात बताइए माता जी, यहाँ के इस बात के अलावा और क्या विशेषता है यहाँ की? और बता, आप अंदर जाओगे ना जब मैं उसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि यहाँ से आपको पता नहीं लगेगा। तो चलिए दोस्तों, माता जी के साथ अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं और बाकी की बातें जानते हैं। आइए। तो मित्रों, हम सौभाग्य से राधा रानी जी के घर के अंदर, वृषभान जी के महल के अंदर आ चुके हैं और आगे की बात माता जी से जानते हैं। हाँ माता जी। ये जो विग्रह हैं आप देख रहे हैं, जुगल जोड़ी सरकार, तो सामने देख रहे हैं। हाँ, ये कोई बाजार की मूर्ति नहीं है जो लाके यहाँ पधरा दी गई हो। अच्छा। ये नीचे वाले जो छोटे स्वरूप हैं, हाँ जी, वो हाँ जी। हमारे पूर्वजों की सेवा है। हमारे पूज्य परमानंद जी व्यास राजस्थान जोधपुर से आके यमुना के किनारे इनको लेके काफ़ी वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी। जब श्री जी ने उनको दृष्टांत दिया था कि मैं करील के वृक्ष के नीचे हूँ, मुझे निकालो, बोली मैया ये तो यमुना का किनारा है, करीली करील टैटी टैटी का पेड़ है, आप कौन से करील में विराजमान हो रही हो? तो बोले एक श्यामा गैया आएगी जहाँ 4 स्तन से दूध की धार देगी, उस जगह खुदाई करना। हाँ, चारों स्तन से दूध की धार देगी, उसी जगह खुदाई करना। वो तपस्या में लीन मन में विचारे तो जमुना का किनारा है, गाय चढ़ते रहती, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जब श्री जी ने दृष्टांत दिया, उस गैया का उन्होंने ख्याल रखा। जब वो श्यामा गैया आके वहाँ खड़ी होती है, इसके पीछे जो गोल्डन कलर दिख रहा है ना आपको, पीछे सिंहासन के पीछे, हाँ, पीछे दिख रहा वो है है गर्भगृह, जहाँ से राधा रानी कमल के फूल में प्रकट हुई थी। ये गर्भगृह है जहाँ पे हाँ, राधा रानी कमल के फूल में प्रकट हुई थी। उसी जगह वो गैया खड़ी होती है और 4 स्तन से दूध की धार देके जब वो पलट के जाती है, जब उठ के परमानंद जी व्यास ने उस जगह खुदाई की तो ये ऊपर वाले दोनों विग्रह सतह दूध ही दूध उसी करील के पेड़ से प्रकट हुए। फिर इस विग्रह की स्थापना कर दी गई, बड़ा मंदिर बनाया गया। वही पेड़ आज गर्भगृह के ऊपर है, उसके नीचे जड़ नहीं है, ऊपर ही जड़ है, राधा कृष्ण के स्वरूप में। वहाँ जो भी दुख तकलीफ भक्ति जो भी अरदास करो, वहाँ सबकी मनोकामनाएं। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं, ये तो मतलब साइंटिफिकल तरीके से तो बात ही मतलब अलग चली गई कि आप कह रहे हैं जड़ पेड़ धरती में जड़ ही नहीं है, जड़ नहीं है, और करील के वृक्ष से ही जुगल जो जोड़ी है इनका स्वयं प्रकट है, स्वयं प्रकट हुआ है जी। मतलब ये तो बहुत भौचक्के की बात है कि जड़ धरती में है ही नहीं, जड़ ऊपर ही है। आप देखिए, ऊपर जाके दर्शन करिएगा, वहाँ देखिएगा कि कैसा है, वहाँ पेड़ है किस तरह है, नीचे जड़ नहीं है। जब मंदिर का आविष्कार हुआ होगा, और जब ये सब तैयार हुआ होगा, उस टाइम सब जड़ सब काट कुटा के जमुना जी में पधरा दिया गया होगा, उसके बाद विराजमान हो गए ऊपर ही। मतलब वृक्ष अपने आप विराजमान हो गए। ये है राधा रानी का बाल स्वरूप, ये घुटवन चलती हुई,
यहाँ विराजमान है ये। गुटंगू बच्चे हाँ, की तरह, छोटे हाँ, बच्चे चलते बच्चे की तरह हैं। और मैया चलती के मैं हैं। देख रहा हूँ खिलौने भी हैं। हाँ, ये खेलती हैं आप एक इनसे। बार देखिए, मैया के छोटे छोटे खिलौने भी यहाँ रखे हुए हैं, जैसे माता एक बिल्कुल बाल स्वरूप में खेल सकें, आनंद ले सकें। अब भी वही भाव को यहाँ पे हाँ। स्थापित कर रखा है जी। और आप एक बार पास जाके मैया के दर्शन कीजिए। इतनी प्यारी आंखें हैं माता की, इतना प्यारा मनमोहक जो चेहरे का जो आप देखिए, एक बार आप खो जाएंगे। मतलब मैया के एक बार आप दर्शन करेंगे तो मैं बता रहा हूँ आप खो जाएंगे इस बात को। इतने सुंदर नेत्र, इतने कमल की तरह इतना सुंदर चेहरा, ये सिर्फ देवी माता का ही हो सकता है और संसार में तो और किसी का ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ जो स्वरूप है वो विश्व में कहीं नहीं है, जो यहाँ स्वरूप है हमारे यहाँ कहीं नहीं मिलेगा आपको, न वृंदावन न मथुरा न कहीं, यही है स्वरूप। जो बाल देखने- स्वरूप साक्षात्कार हाँ, मैया का यही ही है, हुआ है। यही है। तो हम राधा रानी के मंदिर के ऊपर की छत पे आ चुके हैं, उस वृक्ष के दर्शन करने के लिए जिस करील के वृक्ष के नीचे राधा रानी ने जन्म लिया था। आइए चलते हैं और ये देखिए राधा रानी के मंदिर के ऊपर का ये चबूतरा है, कितना सुंदर है। और माता का ये जो ध्वज है ये बता रहा है, ये पताका सदा इसी प्रकार से लहराती रहती है और यमुना के पास में इसी वेग से पवन चलती रहती है। जी माता जी, आप वृक्ष की बता रहे थे, एक बार दिखाएं। हाँ, ये है राधा का स्वरूप और ये है कृष्ण का स्वरूप। एक बार पास जाके देखें। हाँ, देखिए आप। तो आप ये जो कहना चाहते हैं कि ये राधा का स्वरूप है, ये वृक्ष अलग है। हाँ, ये अलग है जी। ये अलग है। और ये- देखिएगा, आप नीचे देखिए, नीचे देखो वो जड़। तो माता जी आप ये कह रही हैं जो हम सामने देख रहे हैं, ये जो राधा रानी का जो ये वृक्ष है उसकी जड़ें हैं ये जड़ है और ये कृष्ण की जड़ है। ये कृष्ण भगवान का। ये कृष्ण भगवान की जड़ है। तो आप तो बिल्कुल सही कह रहे थे, ये तो इसी मतलब महल के अंदर से ही निकल रहे हैं दोनों वृक्ष। तो ये दोनों अंदर एक है। हाँ, ये और वो अलग है, ये अलग है। ये है दीवार से, वो देखो ये नीचे में ही है। इतना समय हो गया ब्रज में हमें चीज़ों को देखते हुए और दर्शन करते हुए, जहाँ जाता हूँ वहाँ कुछ नया चमत्कार मिलता है और यहाँ का चमत्कार तो सबसे अलग है। क्योंकि राधा रानी का जैसे आप बता रहे हैं कि वो अपने आप करील के वृक्ष में से दूध में नहाते हुए निकले हैं, तो मतलब ये आज के समय में तो मैं पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। ये तो मैया का चमत्कार है। 5000 वर्ष पूर्वज, 5000 वर्ष हो गए इस मंदिर का। 5000 वर्ष अभी बहुत के नहीं होते है। हैं, बहुत होते हैं 5000। ये अभी के नहीं है। तो जी आप जैसे बता रहे थे कि वृषभानु जी और मैया कीर्ति यहीं यमुना में हाँ, पास यही में नहाते यमुना थे। में, ये जो घाट है, यही कीर्ति मैया और इस भानु नहाया मित्रों आप करते एक थे। बार देखिए नीचे कि यही घाट है, यही उसी समय का घाट है और यहाँ पे माता यमुना स्वयं बहा करती थी और मैया यहीं अपने घर से निकले और यहीं वृषभानु जी और माता कीर्ति स्नान कर लिया करते थे। अब चूंकि यमुना थोड़ी पीछे चली गई है, ये देखिए आगे आप निकल सामने गई, देख पाएंगे। आगे निकल गई है हाँ यमुना जी, जी। ये माता यमुना है, ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 200 सवा 200 मीटर दूर ही गई है माता। आशा करते हैं राधा रानी के इस छोटे रूप के, इस बाल स्वरूप के दर्शन करके आपको आज आनंद की प्राप्ति हुई होगी और मैया के महल के दर्शन करके और जो जुगल प्रतिमा है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के, उसके दर्शन करके। और यही सब चीज़ें हम चाहते हैं कि सभी तक पहुँचें, इसलिए हम ब्रज में ये कोशिश कर रहे हैं कि ब्रज के सभी जितने भी धाम हैं उन सभी धामों के आपको दर्शन करा सकें। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ये जो दर्शन है आज के, इसको आप सभी लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जैसे भी आप कर सकते हैं। राधा रानी से रिलेटेड जितनी भी उनकी लीलाएं हैं उन सभी का वर्णन आपको गर्ग संहिता और भगवत पुराण में आपको मिल जाएगा। उसमें अंकित हैं राधा रानी से रिलेटेड सारी लीलाएं। आप कभी पढ़ें तो आपको वहाँ भी चीज़ें प्राप्त होंगी। तो मैं आप सभी से विनती करूँगा कि आप ब्रज के दर्शन इसी प्रकार से करते रहिए, इसी भक्ति के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे थे यूनिक समय, मैं हूँ आपके साथ मयंक। राधे श्याम।